हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सलामत पागी, सबा खैर एंड वेलकम बैक हेयर उसी पुरानी सी जगह पे। और सुबह के 7 बज रहे हैं और बड़ा ही खूबसूरत मौसम हुआ पड़ा है। अभी वो सन साहब बाहर आ रहे हैं और उनके बाहर आने से पहले हम राउंड लगाएंगे इधर से उधर से फिर इधर, और जल्दी से राउंड लगा लें, फिर आपसे थोड़ी बात करनी है, तो पहले राउंड लगा लें। तो भाईजान बात कुछ ऐसी है कि फिज़िकली हम वर्कआउट करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पर मेंटली तौर पे ना तो हमें कोई चीज़ सिखाई जाती है और ना हम वर्कआउट कोई करते हैं। मतलब कि दो चीज़ें हैं इधर जिससे हम डेली काम लेते हैं, एक माइंड है, एक बॉडी है। बॉडी भी करना शुरू हो जाती है तो हम एक्सरसाइजेज कर लेते हैं और उसको मेंटेन कर लेते हैं, पर जब हमारे दिमागी हालत बदलती है ना, बदलना शुरू होती है, डेली कोई ना कोई टेंशन परेशानी, पर हम माइंड के लिए क्या करते हैं? सवाल तो असल ये है कि क्या हम माइंड के लिए कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या हम अपने माइंड को पॉजिटिविटी से भर रहे हैं। एक बहुत ही मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा था कि हम ज़्यादातर काम अपनी गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से लेते हैं, पर हम ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट अपनी गर्दन के नीचे वाले हिस्से पे करते हैं। मतलब ऊपर इस दिमाग के अंदर हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इसको कोई टाइम नहीं देते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, और हमें ये भी नहीं पता होता कि डिप्रेशन से कैसे लड़ा जाए, परेशानियों से कैसे लड़ा जाए। और ना तो ये स्कूलों में पढ़ाया जाता है और ना ही हमें कोई बताता है। तो लास्ट ईयर जब मैं परेशानियों में मुब्तला था, ना नौकरी अच्छी लग रही थी, ना छोकरी अच्छी लग रही थी, ना सुकून था कहीं, हुआ क्या, लास्ट ईयर मुझे मेडिटेशन का पता चला और मैंने मेडिटेशन को सीखना शुरू किया। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स मैंने सीखी, बहुत सारी किताबें भी पढ़ी, बहुत सारी वीडियोस भी देखी और बेसिक मेडिटेशन मैंने सीखी। और अगर आपको ये नहीं पता कि मेडिटेशन क्या है तो भाई आप दुनिया में लेने के आए हो? ये बताओ कौन सी प्रजाति हो आप, क्या आपको मेडिटेशन का ही नहीं पता? मेडिटेशन अलग अलग मज़हब में अलग अलग नाम है इसके। हमारे पाकिस्तान में मुसलमानों में इसको मुराकबा कहते हैं और गौरो फिक्र कहते हैं, हिंदू इसको ध्यान कहते हैं और गोरे मेडिटेशन ही कह लेते हैं। उनका क्या है, वो कुछ भी कहते हैं। तो ये मेडिटेशन है और बेसिक मेडिटेशन तो मैं जानता हूँ, बहुत सारी टेक्निक्स मैंने अप्लाई की हैं, मैं डेली करता हूँ, कम से कम 10, 15, 20, 25 ये मैं डेली करता हूँ 25 मिनट तक। तो बहुत देर से मैं इसकी कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक्स जो है ना सीखना चाहता था। वो मुझे लग रहा था मुझे किसी गुरु शुरू के पास सीखनी चाहिए। पाकिस्तान में मैं जब था तो मैंने देखा, सर्च किया, मुझे कोई नहीं मिला। पाकिस्तान में सिखाते ही नहीं। इस्लामाबाद में 1-2 योगा टीचर था पर वो बहुत दूर था, पहली बात। दूसरी बात, मैंने जब ऑनलाइन सर्च किया तो एक मुझे कंपनी मिली जो यार क्या मज़े की विपासना मेडिटेशन सिखाती है। 10 दिन का कोर्स है, 10 दिन का, 3 दिन का, और ये टोटली फ्री सिखाती है। आप उनके आश्रम में जाते हो, वो आपको रूम देते हैं, खाना देते हैं और बस 12 घंटे आपको विपासना मेडिटेशन सिखाते हैं और टोटली फ्री है। मतलब ये आपको कुछ चार्ज नहीं करते, पर आप जब कुछ सीख लेते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से डोनेट कर सकते हैं। तो मैं करना चाह रहा था, पर वो इंडिया की ये कंपनी है और ये अलग अलग मुल्कों में पाई जाती है। तो लकीली ये मलेशिया के अंदर भी है और मलेशिया के अंदर 4-5 आइसलैंड्स पे है और मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है जो मेरे नज़दीक आश्रम है उसमें। पर प्रॉब्लम ये है कि आपको 10 दिन के लिए पूरा
टोटली तौर पर डिस्कनेक्ट होना पड़ता है इस दुनिया से। मतलब आप 10 दिन उधर जाएंगे, आशा में रहेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय मेडिटेशन के। आपसे वो मोबाइल ले लेंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आपको नहीं देंगे, उसके अलावा कोई बुक, कोई कॉपी, कुछ भी नहीं आप कर सकते। और आपको सिर्फ यही करना है कि सुबह 4 बजे उठना है, खाना खाना है, ब्रेकफास्ट। उन्होंने मेडिटेशन के लिए आपको हॉल में बिठा देना है, आपको वो टेक्निक्स बताएंगे। सबसे पहले वो अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करना बताते हैं, उसके बाद फिर बॉडी की सेंसेशन बताते हैं, मतलब जो विपासना मेडिटेशन है ना उसके बारे में बताते हैं। तो अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं उनकी वेबसाइट की लिंक नीचे दे देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। अरब में और पाकिस्तान में ये नहीं मिलेगी, बाकी दूसरी कंट्रीज़ में बहुत है, यूरोप में, मलेशिया में, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडिया, ये मिल जाएगी आपको। और ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ज़िंदगी में आपको ये ज़रूर सीखना चाहिए सारे कामों के साथ साथ कि अपने माइंड को कंट्रोल कैसे किया जाए, अपने माइंड पर काम कैसे किया जाए, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए ज़रूर सीखिएगा। और मैं भी कोशिश करता हूँ अगर मुझे वो बुला लें, मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है, पर मुझे नहीं पता कि वो मुस्लिम्स को सिखाते हैं कि नहीं, क्योंकि स्पेशली उसने ईमेल में मुझे पूछा था कि आर यू मुस्लिम। मैंने कहा भाईजान मुस्लिम ही हूँ, सिखा दो। तो उसने रिप्लाई नहीं उसके बाद कोई किया। 2 हफ्तों में रिप्लाई करते हैं, अगर सेलेक्ट हो जाए तो वो बुला लेते हैं। तो बस देखेंगे अभी। और अभी तक बस यही एक्सरसाइज होगी, अभी कुछ नाश्ता कर लें। अच्छा, तो भाईजान जिस दिन से मैं आया हूँ ना उस दिन से मैंने मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं बढ़वाया, और अभी फुल ख़त्म हो गया, आज आया हूँ बढ़वाने। तो आपको चेक कराता हूँ कैसे इधर पेट्रोल भरते हैं। सबसे पहले आप जितनी भी महंगी गाड़ी में आए हो मेरी तरह, आपको वो काउंटर पे जाना पड़ेगा। काउंटर पे जाके एक स्लिप लेनी है जिस पे लिखा हुआ होगा कितने का पेट्रोल डलवाना है, आना है, खुद डालना है। तो स्लिप ले आएँ। अच्छा, तो पेट्रोल इतना सस्ता है इधर कि 5 रिंगट का मैंने लिया था, जो 1 रिंगट 30 का है, और 150 रुपये में टंकी फुल हो गई है।